हमने अब इस कानून में बदलाव किया है ताकि मुस्लिम समुदाय के सभी गरीब से गरीब व्यक्ति का भी इसमें भला हो सके। बीजेपी के तमाम दूसरे सांसदों की तरह अनुराग ठाकुर ने भी विस्तार से बताया कि कानून में बदलाव की वजह क्या है। वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में पास होने के पहले इस पर करीब 12 घंटे की चर्चा हुई। लोकसभा में 288 सांसदों ने पक्ष और 232 ने विपक्ष में वोट डाला। लोकसभा में लंबी चर्चा के दौरान एक और मुद्दा उठा, मुसलमान समुदाय में बंटवारे की कोशिश का मुद्दा। देखिए समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने क्या आरोप लगाया कि ये वक्फ बिल जो लेकर के आए कोई उम्मीद लेकर के नहीं आ रहा है। ये सोची समझी रणनीति का हिस्सा है, क्योंकि इनका जो वोट बिखर गया है ये मुस्लिम में भी बंटवारा चाहते हैं। राजनीति के कई जानकार दावा करते हैं कि मुसलमान चुनाव के वक्त एक समूह के तौर पर वोट करते हैं, जबकि हिंदू जातियों में बंट जाते हैं। अखिलेश यादव ने जो इल्जाम लगाया वो नया नहीं है। बीते कई वर्षों से विरोधी बीजेपी पर मुसलमान समुदाय में बंटवारे की कोशिश का आरोप लगाते रहे हैं। साल 2024 के लोकसभा चुनाव के करीब एक साल पहले यानी जून 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल में पसमानदा मुसलमानों का मुद्दा उठाया। पीएम मोदी ने आरोप लगाया कि वोट बैंक की राजनीति करने वालों ने पसमानदा मुसलमानों को तबाह कर दिया है। तब पीएम मोदी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं से कहा था कि वो मुसलमानों के पास जाएं और तर्कों और तथ्यों के साथ उन्हें समझाएं। विद्वान बताते हैं कि पसमानदा का अर्थ है जो पीछे छूट गए हैं, दबाए गए हैं या सताए हुए हैं। भारत में उच्च वर्ग के मुसलमान सिर्फ 15% हैं, बाकी करीब 85% पसमानदा यानी पिछड़े मुसलमान हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान अल जजीरा ने अपने एक आर्टिकल में दावा किया था कि पीएम मोदी की बीजेपी की नज़र पसमानदा मुसलमानों पर है। हालांकि चुनाव के बाद सी वोटर के हवाले से मीडिया रिपोर्टों में दावा किया गया कि बीजेपी को देश भर में मुसलमानों के करीब 8% वोट मिले। गुजरात में 29% तो यूपी में सिर्फ 2% मुसलमानों के वोट हासिल हुए। इनमें से पसमानदा मुसलमानों के सिर्फ 5% वोट मिले। इनके मुकाबले अगड़िया जाति के मुसलमानों के करीब 12% वोट मिले। हालांकि यह दावा बरकरार रहा कि बीजेपी अब भी मुसलमानों के एक वर्ग को साथ जोड़ने की कोशिश में है और इसके लिए उनकी जातीय पहचान उभार रही है। साल 2024 के हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद मीडिया रिपोर्टों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस बयान को प्रमुखता से जगह दी गई जहां पीएम मोदी ने कांग्रेस पर हमला किया था। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक पीएम मोदी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस लगातार हिंदू समाज को बांटने का काम कर रही है, लेकिन कभी मुस्लिम जातियों की बात नहीं करती। वक्फ संशोधन बिल पर चर्चा के दौरान अनुराग ठाकुर ने भी ये मुद्दा उठाया। पहले एक मुस्लिम समुदाय के एक सदस्य जो कांग्रेस पार्टी से आते हैं वो अपना भाषण कर रहे थे। मैं उनको ही कहना चाहता हूं, अशरफ अजलफ और अर्जल, क्या इनमें भी कोई अंतर है? और राहुल गांधी जी से पूछना चाहता हूं, और अखिलेश जी यहां पर पहले ज्ञान बांट रहे थे थोड़ा सा, क्या मुस्लिम समुदाय में भी जातियां हैं? क्या भेदभाव है? क्या छुआछूत है? कैपिटल हेडलाइंस के एक सम्मानित गेस्ट हैं, सलाहकार हैं एहसान अहमद खान। वो पेशे से वकील हैं। बीते महीने की शुरुआत में उन्होंने अपनी फेसबुक पोस्ट में लिखा, मुसलमानों में जाति नहीं होती, ये गुमान बहुत से मुसलमानों में है। हालांकि मुसलमानों में जाति से 1000 गुना भयानक फिरका है और जाति सिस्टम भी। वो लिखते हैं कि हिंदुओं को ये लफ्ज़ शायद समझ ना आए। फिरका बोले तो धर्म के भीतर अलग अलग समूह, धर्म को लेकर अलग अलग व्याख्या के कारण ये समूह बनते हैं। ये इतने भयानक वाले फसादी और जाहिल होते हैं कि एक दूसरे फिरके के मरे हुए मुसलमान की लाश भी अपनी कब्रिस्तान में दफनाने नहीं देते। आपस में शादी ब्याह का तो सवाल ही नहीं उठता। खान साहब लिखते हैं कि ऐसा मुसलमान आरएसएस के मुखिया के साथ खाना खा लेगा, लेकिन दूसरे फिरके वाले के हाथ का पानी भी नहीं पिएगा। लेकिन नेताओं से लेकर धर्मगुरु तक बयान यही देंगे, मुसलमानों एकजुट हो जाओ। खान साहब की तरह दूसरे विद्वान भी कहते हैं कि इस्लाम के सभी अनुयायी खुद को मुसलमान कहते हैं, लेकिन ये कई फिरकों या पंथों में बटे हुए हैं। विद्वानों के मुताबिक इसका आधार इस्लामिक कानून यानी फ़िक़्ह और इस्लामिक इतिहास की अपनी अपनी समझ है। सुन्नी मुसलमान और शिया मुसलमान, इन दो संप्रदायों से ज़्यादातर लोग परिचित हैं।
विद्वानों का मत है कि दुनिया के कुल मुसलमानों में से 80% के करीब सुन्नी हैं, बाकी 20% के करीब शिया हैं। सुन्नी और शिया भी कई फिरकों में बटे हुए हैं। विद्वानों के मुताबिक सुन्नी या सुन्नत का मतलब उस तौर तरीके को अपनाना है जिस पर पैगंबर मोहम्मद साहब ने खुद अमल किया हो, और इसी हिसाब से वो सुन्नी कहलाते हैं। विद्वानों के मुताबिक सुन्नी मुसलमान कई समूहों में बटे हैं। इनमें प्रमुख हैं हनफी, मालकी, शाफई और हम्बली। सल्फी, अहले हदीस और बहावी कहे जाने वाले सुन्नियों का समूह किसी खास इमाम के अनुसरण की बात नहीं मानता। वो कुरान और हदीस के अध्ययन पर जोर देते हैं। हनफी इस्लामिक कानून का पालन करने वाले मुसलमानों का एक समुदाय अपने आप को अहमदिया कहता है। हालांकि मुसलमानों का एक बड़ा वर्ग अहमदियों को मुसलमान ही नहीं मानता। इमाम अबू हनीफा के मानने वाले हनफी कहलाते हैं। इस फिक़ह या इस्लामिक कानून के मानने वाले मुसलमान भी दो गुटों में बटे हुए हैं। एक देवबंदी है तो दूसरे अपने आप को बरेलवी कहते हैं। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में रहने वाले ज़्यादातर मुसलमानों का संबंध इन्हीं दो पंथों से है। मालिकी ज़्यादातर मिडिल ईस्ट और उत्तरी अफ्रीका में है। शाफई ज़्यादातर मिडिल ईस्ट और इंडोनेशिया में है। हम्बली ज़्यादातर कतर, सऊदी अरब और कुवैत में है। अहले हदीस मिडिल ईस्ट के अलावा दक्षिण एशिया में है। अहमदिया मुसलमानों की बड़ी आबादी भारत, पाकिस्तान और ब्रिटेन में है। विद्वान बताते हैं कि शिया मुसलमानों की धार्मिक आस्था और इस्लामिक कानून सुन्नियों से काफ़ी अलग है। वो पैगंबर मोहम्मद के बाद खलीफा नहीं बल्कि इमाम नियुक्त किए जाने के समर्थक हैं। विद्वानों के मुताबिक शियाओं का सबसे बड़ा समूह इस्ना अशरी यानी 12 इमामों को मानने वाला है। दुनिया के करीब 75% शिया इसी समूह से हैं। ये मुख्यतः भारत, पाकिस्तान, ईरान, इराक और लेबनान में है। दूसरा बड़ा समूह जैदिया या जैदी है। विद्वानों के मुताबिक इनके अलावा शियाओं में इस्माइली, फातिमा, बोहरा, खोजे और नुसैरी आते हैं। विद्वान बताते हैं कि इनके अलावा भी इस्लाम में कई छोटे छोटे पंथ हैं। फिर भी भारत में राजनीतिक विश्लेषक दावा करते हैं कि मुसलमान चुनाव के वक्त एक समूह में वोट करते हैं और उन्हें वोट बैंक के तौर पर गिना जाता है। बीजेपी दूसरे दलों, खासतौर पर कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस पर अल्पसंख्यकों के तुष्टीकरण का आरोप लगाती रही है। हालांकि बीजेपी खुद भी अरसे से मुसलमानों को अपने पक्ष में लाने की कोशिश में दिखती है। जानकार याद दिलाते हैं कि साल 2004 के आम चुनाव के पहले बीजेपी ने दिल्ली जामा मस्जिद के इमाम अहमद बुखारी, मौलाना वहीदुद्दीन खान और दूसरे इमामों और मौलवियों को अपने पक्ष में लाकर अटल बिहारी वाजपेयी हिमायत समिति नाम का संगठन तैयार करवाया। बाद में जब लाल कृष्ण आडवाणी पाकिस्तान में जिन्ना की मज़ार पर गए और उन्हें धर्मनिरपेक्ष बताया तो उसे भी ऐसी ही कोशिश माना गया। हालिया कोशिशों के बारे में तो हम इस वीडियो में ऊपर चर्चा कर ही चुके हैं। बीजेपी की ये कोशिश रंग लाएगी या राजनीतिक विश्लेषकों के वोटिंग पैटर्न को लेकर दावों की स्थिति जस की तस रहेगी, ये वक्त बताएगा।